संजीव जी का जो खुदा के कलाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हेलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। सब 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 ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। सो बाकी का हम सुबह देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो कि प्रभु जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया। बहुत सारे लोग ये समा देखना चाहते थे, इस दुनिया को जहान को छोड़ के चले गए। आपके उसमें से मित्र होंगे, सज्जन होंगे, रिश्तेदार होंगे, बेस्ट दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन हमको प्रभु ने जीवित रखा। ये प्रभु के प्रेम का सबूत था। इसलिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु तूने ये समय आज हमें दिया। इस बात के लिए अति आनंदित है। धन्यवाद परमेश्वर सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपने स्थान पे और खुदा के कलाम बैठ जाइए, बैठ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो प्रभु ने हमको ये क्रिसमस मनाने का अवसर दिया। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। सो बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर का कि पास्टर डैनियल जी 1 दिसंबर यहाँ 1 है, फर्स्ट क्रिसमस यहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिफल नहीं मिलता है। सो आप जैसे कैसे भी यहाँ पर आए हो, बुलाए गए हो या खुद आए हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु आपको लेकर आया है। हालेलुया। यीशु आपको लेकर आया है। हालेलुया। और कितना अच्छा बात है कि प्रभु ने अपने दास को यहाँ आने का अवसर दिया। और देखो आज इसी गली में 50 बार निकलते होंगे, लेकिन आपका कभी सोचा था इस गली में भी प्रचार होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए कि प्रभु ने आज उनको यहाँ पे फर्स्ट क्रिसमस मनाने का अवसर दिया। लेकिन ये पीढ़ी अभी चलती रहे यीशु के नाम से। आमीन। ये बढ़ती जाए, कलीसिया बढ़े, मिनिस्ट्री बढ़े, और आपके काम धंधा, आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर, सब कुछ यीशु के नाम में आगे बढ़ता जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो समय बहुत थोड़ा है। सो आज के दिन लोग क्या मनाते हैं? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। सब लोगों को पता है आज क्या है, जन्मदिन मनाना भी एक धंधे का काम बन गया है। क्या है? एक आज धंधा बन गया है। यीशु का जन्मदिन क्या बन गया है? जोर से बोलो। क्या इधर ध्यान देना, किसका क्या बन गया है? धंधा। किसका? यीशु मसीह के नाम का क्या बन गया? धंधा बन गया है। अब यीशु को लोग सुनते हैं, मरियम ने जन्म दिया, बेदूत आया, ये हुआ वो हुआ, एवरीथिंग, बहुत कुछ हुआ, यीशु का जन्म हुआ। लेकिन आज जिस वक्त जब यीशु का जन्म हुआ, उस वक्त क्या हुआ? हम बाइबल में जाएंगे और जल्दी से वचन निकालेंगे। मैं ज्यादा समय 12 बजे आपको मैं प्रचार खत्म कर दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्ड्स आप 7 से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्ड्स 7। मैथ्यू विशाल। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अब ये चुपके से बुलाकर उनसे ज्योतिषी यीशु का तारा देखते आए। हालेलुया हालेलुया। कहां से? पूर्व से। कहां से आए? पूर्व से। लेकिन पता है पंजाब के अंदर 1 महीना पहले तारा चढ़ गया आपके छतों के ऊपर, है ना? बहुत लोगों के छत के ऊपर तारा है, 1 महीना पहले चढ़ गया है। लेकिन क्या आपने 1 महीना पहले तौबा करना शुरुआत की? तारा तो हमने चढ़ा दिया, लेकिन क्या तुमने तौबा की? यीशु का जन्म रावण की तरह हर साल मनाया जाता है, उसको मारा भी जाता है, लेकिन यीशु मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। वे मुर्दा नहीं है, वो जिंदा जीवता परमेश्वर है। इसलिए हम यीशु का कलाम बेशरिया और सबके बीच में सुना रहे, क्योंकि यीशु का कलाम धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन है। हालेलुया हालेलुया।
जिन लोगों का मसीह में भी मन परिवर्तन नहीं होता वह मसीह के योग्य नहीं है। तारा चढ़ाना काफी नहीं है, क्रिसमस मनाना काफी नहीं है, तौबा करना काफी है। यदि यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो एक पापी नशा नहीं करेगा, एक व्यभिचारी व्यभिचार नहीं करेगा, नशा करने वाला नशा नहीं करेगा, लड़ाई करने वाला लड़ाई नहीं करेगा, मारपीट करने वाला मारपीट नहीं करेगा, वह चोरी करने वाला चोरी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु उसके जीवन में आ गया है। आमीन। जिन लोगों के जीवन में हर साल क्रिसमस का तारा छत पे रहता है वह उनके अंदर में अंधेरा रहता है। क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन यीशु उनके जीवन में नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्रिसमस मनाना अच्छी बात है, उससे पहले यीशु का अपने जीवन में आना बहुत अच्छी बात है। यदि यीशु अंदर नहीं है, बाहर जितनी मर्जी धूम मचा लो, कोई फायदा नहीं है। यदि यीशु आपके जीवन में नहीं है तो ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा नाचना ये भी कोई काम का नहीं है। यदि आप सच में यीशु से प्यार करते हैं, ये साल आपके लिए तौबा करने वाला हो जाए। अब कुछ ही दिन के बाद नया साल आ जाएगा। अब ये ज्योतिषी जो पूरब से आए थे वह तारे को देखते देखते आए, वह राजा के पास गए। राजा ने इन्हें पूछा, राजा को बोले गए कि यीशु का जन्म किधर हुआ है। अब राजा को पता चल गया भाई एक और पास इस गली में पैदा हो गया। उस वक्त का राजा भी यही सोचता था, अरे मैं राजा, दूसरा राजा किधर से आया भाई। अब क्या है, मैं एक ही राजा हूं और दूसरा राजा पैदा नहीं हो सकता। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा दुख हुआ कि मेरे जैसा दूसरा राजा कैसे उत्पन्न हो सकता है। उसने आदेश दे दिया, जो कोई भी वहाबी राजा पैदा हुआ उसे मार दिया जाए। भाई यीशु के जन्म में उसमें क्या कर दिया, बच्चों को मरवा दिया गया। अब ये ज्योतिषी उसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, पढ़ेंगे। बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। अब राजा उनको पूछता था, ठीक है भैया तुम तारा देखे तो आए, लेकिन मुझे सही समय बताओ, तारा कहाँ देखा था, चढ़ा भी है कि नहीं चढ़ा है। तूने पूरी ज्योतिष विद्या से देखा है कि यीशु का जन्म हुआ कि नहीं हुआ है। अब ज्योतिषी जो आए थे वो पूरा पक्का करके आए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरा पक्का करके आए थे, यीशु मिलेगा और उसका जन्म हो चुका है। हालेलुया। अब वो आ गए आगे और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। ये कहकर वह उनको बैतलहम में भेज दिया, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। राजा ने कहा जाओ, ज्योतिषियों को कहा, अपने लोगों को भी कहा जाओ ठीक ठीक पता करो क्या सच में यीशु का जन्म हुआ है। और अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा कि यीशु का जन्म हो गया है। और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूंगा। हालेलुया। अब राजा कहता है यदि तुम्हें यीशु मिल जाए मुझे भी बताना, मैं भी उसे प्रणाम करूंगा। लेकिन जो राजा यीशु को मरवाने के लिए तैयार है वो प्रणाम करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक प्रूफ ढूंढ रहा था, पता तो चले यीशु का जन्म किधर हुआ। हालेलुया, पता तो चलना चाहिए। लेकिन उनको बोलता तुम जाओ सही सही पता करना, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन मुझे मत दे देना, मैं भी उसको तुम्हारे साथ जाऊंगा और सजदा करूंगा। आगे वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो राजा तारा की बात सुनकर वह ज्योतिषी वह मजूसी चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था हाँ वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था। अब यहाँ पे एक बात है, जो पूर्व से तारा उनको बैतलहम तक लेकर आया लेकिन कुछ समय के लिए तारा दिखना बंद हो गया। ये बहुत रहस्यमयी बात है कि तारा जो उनको घर से लेके आया लेकिन बैतलहम में आके क्यों गुम हो गया, क्यों उनको तारा दिखा नहीं, क्यों नहीं उनको तारा दिखा, उनको क्यों ऐसा नौबत पड़ गई कि वह राजा को पूछे कि यीशु का जन्म किधर हुआ है। याद रखना, हालेलुया। कभी हम भी ज्यादा आत्मा में आते हुए प्रभु को भूल जाते हैं। ये आत्मा में इतने मजूसी आ गए थे कि वह तारे को देखना ही भूल गए थे। वह बैतलहम तो पहुंच गए, इन्होंने सोचा यीशु तो इधर ही है। लोग कहते हैं चर्च में जाते हैं बस यीशु तो इधर ही है। अब जाते हैं
क्या बोलते, खाना खा लेते, यीशु तो इधर ही है। याद रखो, जब तक तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारे जीवन में ना होगा, तब तक चाहे जितना मर्जी यीशु दूर होगा, आपको और दूर दिखेगा। यदि पहला प्यार आपके जीवन में है तो यीशु तुम्हें उधर ही दिखेगा। हालेलुया। यदि हम उस वक्त पे मजूसी क्या हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको पता ही नहीं रहा तारा देखना, लेकिन घर से जब आए थे तारा देख के आए थे, लेकिन जिधर पहुंचे उधर तारा ही भूल गए। हालेलुया। आगे, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए हाँ, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को हाँ, उसकी माता मरियम के साथ देखा हाँ। और दंडवत होकर बालक की आराधना की हालेलुया। और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना हाँ, और रुको, लबान रुको। और गंधरस अब की क्या भेंट हुआ, चढ़ाई। जब ये यीशु को इन्होंने जब गए, यीशु को माता मरियम के साथ पाया, अति आनंदित हुए। क्या हुए? अति आनंदित अति हुए। आनंदित हुए और मुंह के बल गिरे। कैसे गिरे? मुंह के मुंह के बल गिरे। मेरे अजीजों, क्रिसमस मनाना पता क्या है? अपने पापों से अंगीकार करना। लेकिन आज क्रिसमस सेलिब्रेट है। आज क्रिसमस क्या है? सेलिब्रेट है, आराम है, जश्न है, आराम। बहुत अब 5 मिनट के बाद पटाखे भी फूटना स्टार्ट हो जाएंगे। यीशु का जन्मदिन हो गया। एक शराबी भी कहेगा यीशु का जन्मदिन हो गया। एक बेविचारी भी कहेगा यीशु का जन्मदिन हो गया। एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी कहेगा यीशु का जन्म हो गया। क्या तुम्हारे जीवन में आज यीशु ने जन्म लिया है? यदि आज आप जहां आए हैं तो एक निर्णय ले लो, यीशु मैं खाली जाना नहीं चाहती, खाली जाना नहीं चाहता, तू आज मेरे जीवन में जन्म ले। हालेलुया। आज यदि आप दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, यीशु आपके जीवन में आएंगे, आप भी अति आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। वह ज्योतिषी जो काफी टाइम से चलते ऊंटों पर बैठ के आ रहे थे, लेकिन माता मरियम के साथ जब यीशु को देखा, अति आनंदित हो गए और मुंह के बल गिरे। क्या हुआ? बाइबल में क्या लिखा गया? मुंह के बल गिरे और अपना अपना थैला खोला। क्या खोला? अपना अपना थैला खोला और वह यीशु के चरणों में वह अर्पण कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वह यीशु के चरणों में अर्पण और समर्पण कर दिया। क्योंकि इंसान को किस चीज का घमंड है आज? अपने सुंदरता का या धन दौलत का। वह जब वो राजा, वह ज्योतिषी जो आए, वह अपने साथ लेकर आए थे कि प्रभु जब हम तेरा दीदार करेंगे, हमारे लिए सोना चांदी उत्तम हीरे मोती कुछ नहीं है, लेकिन तू ही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। तू ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन अब हमारे शास्त्र में कन कन काय स्तुते ही नमः, क्या लिखा? कन कन काय स्तुते ही नमः। इससे का मतलब है कुंवारी से जन्मे हुए परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? कन कन काय स्तुते ही नमः, कि कुंवारी से जन्मे हुए परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। जब यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, आज हमारे लिए चरनी क्या हो गई है? उत्तम और पवित्र हो गई है। हालेलुया। यदि आज आप भी आए हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, आज आप भी अपने घुटने पे आ जाओ। समय हो चुका है, अपने घुटने पे आ जाओ और अपने चेस्ट, अपने हृदय पे हाथ रखो और आज एक निर्णय लो। हे परमेश्वर, लोग नाच के धूम मचा के मना रहे हैं, लेकिन आज मैं जैसे ज्योतिषियों ने किया, मैं भी वैसा करूंगा। क्योंकि वो झुक गए थे, मैं भी झुकूंगा। मैं अड़ूंगा नहीं, डटूंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रभु झुक जाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि यदि आज न्यू एक अलग सा क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो घुटने के बल आ जाओ मेरे भाई। यदि आप सुनाई देता है आपको, तो यदि आप सच में यीशु से प्यार करते हैं, तो घुटने के बल आके अपने हृदय पे हाथ रखो और पर मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर। जोर से बोलना है ताकि पता चले कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, नाच के नहीं, अपने पापों को छोड़कर मना रहे हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ। मैं अपना जीवन तेनू देता। मैं अपना जीवन तुझे देता। मैं अपना जीवन परमेश्वर, परमेश्वर, आज मैं झुकता, आज मैं झुकता और मुझे प्रभु तू उठा। मुझे प्रभु तू उठा। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं गुनाह में था, मैं गुनाह में, पाप में था, पाप में था, अंधकार में था, अंधकार में था। आज मैं विश्वास करता, आज मैं विश्वास, आज मैं विश्वास करता, आज मैं विश्वास, यीशु मसीह यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ चुका है। मेरे जीवन में आ, यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए।
किए। मेरे जीवन के प्रभु प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए, बड़े गुनाह किए। बड़े गुनाह किए। प्रभु इस योग्य नहीं था प्रभु इस योग्य कि नहीं तेरी बंदगी में बैठ सकूं, तेरी बंदगी में लेकिन तूने ये मुझे समय दिया है। तूने जो मुझे आज समय प्रभु दिया, आज जैसे प्रभु जैसे प्रभु मजूसियों ने मयूसियों ने झुककर प्रणाम किया, झुककर प्रणाम उन्होंने किया। नाचा नहीं। बाइबल में नाचना नहीं लिखा गया, लेकिन झुकना लिखा गया है। वो मुंह के बल गिरे प्रभु के और बल- तुझे दंडवत किया, और जब उन्होंने दंडवत किया वे खुशी हो गए। मैं खुश आज हूँ। मैं भी खुश होना चाहता हूँ। आज मैं भी खुश हे हूँ। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आज मेरे जीवन आप जन्म लीजिए। आज जन्म लीजिए। आप मेरे जीवन में आज मेरे जीवन जन्म लीजिए। जन्म लीजिए। आज मेरे जीवन में आज मेरे जीवन में प्रभु आप आ जाइए। प्रभु आप आ ओ प्रभु आप आ चुके। प्रभु आप मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया मैं बदल गई हूँ। मैं बदल गया। इस समर्पण को ग्रहण करो प्रभु समर्पित को ग्रहण करो प्रभु। यीशु। यीशु आज मैंने नई तरीके से तेरा जन्मदिन मनाना है, आज नए तरीके से तेरा जन्म जो बिबलिकली है, जो बबली जो बाइबल में लिखा है। जो बाइबल दे विच आज मैं भी तुझे प्रणाम करने आज आया, मैं भी तेन प्रणाम और मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु मैं प्रणाम कि तू मेरे जीवन में आ। तुसी मेरे जीवन मैं आज पाप को छोड़ता हूँ, मैं अपने अच्छी संगति से जुड़ता हूँ, अच्छी संग गंदगी से जुदा होता हूँ, गंदगी से जुदा पवित्रताई से जुड़ता हूँ। पवित्रताई से धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्रेम तेरी मोहब्बत के लिए। प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आनंद ले आया, मुक्ति ले आया, आनंद ले आया, मुक्ति ले आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आनंद ले आया, मुक्ति ले आया, आनंद ले आया, मुक्ति ले आया। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आप खड़े हो सकते हैं। अब यीशु आपके जीवन में आ चुका है। यदि आज सच में आपने समर्पण किया है तो, यदि सच में आज जीवन यीशु को दिया है तो क्रिसमस मनाना आपके लिए अच्छी बात है। यदि यीशु नहीं है तो जीवन नहीं, कोई मतलब नहीं। आनंद होके सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। प्रेम ले आया, कृपा ले आया, प्रेम ले आया, कृपा ले आया। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मसीहा मेरा, तो मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा। यदि मसीहा आपके जीवन में है तो आपके जीवन में वो दिखेगा। अपने जीवन में उसे आने दो और आत्मा में आओ। आपको नाचने के नहीं, आत्मा में उन्हें करना है, आत्मा में भरना है, तभी आपका मसीह का आना जरूरी होगा। तब आपके जीवन में यीशु का जन्म आपको बदलेगा, आपको आनंद में लेकर आएगा। मसीहा का जन्म है जो आपके जीवन में आएगा। आपकी गरीबी, आपकी बीमारियां, आपके कष्ट चले जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे वो यीशु को मरियम माता के साथ पाए, वे खुश हो गए। आज आपको मेरे बहनों भाइयों खुश होना है। आप भी यीशु में शामिल हो चुके, वो आपके जीवन में है। ऐसे ही व्यर्थ बातों में मत बाहर निकालो। अब जाके आपका मसीह का जन्म आपके जीवन में उत्तम जन्म है। Praise the Lord, hallelujah।
you, Jesus.